यदि इस प्रस्तुति में किसी भी प्रकार की त्रुटि या गलत व्याख्या पाई जाती है तो यह किसी भी पक्ष की कानूनी जिम्मेदारी को उत्पन्न नहीं करेगी। इस संदर्भ में लेखक, अनुवादक, प्रकाशक या वक्ता किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से मुक्त माने जाएंगे। नमस्कार मित्रों, आज मैं आपकी होस्ट डॉक्टर अनुपमा पांडे आप सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और समसामयिक मुद्दा आज़ादी की अभिव्यक्ति से संबंधित लेकर आई हूँ। यद्यपि अभी निर्णय नहीं हुआ है, परंतु आप सभी को इस विषय को समझना अत्यंत आवश्यक है। एक कहानी इंटरनेट की जंग की। सरकार बनाम एक्स अर्थात पूर्व ट्विटर। कल्पना कीजिए एक ऐसे समय की जब एक ओर एलन मस्क की कंपनियां टेस्ला और स्टारलिंक भारत में बिजनेस फैलाने को तैयार खड़ी हैं, वहीं दूसरी ओर उनकी ही एक और कंपनी एक्स, जो पहले ट्विटर थी, भारत सरकार को सीधा टकराव दे रही है। 5 मार्च की सुबह कर्नाटक हाईकोर्ट की दीवारों के बीच एक सनसनीखेज याचिका दाखिल होती है। याचिका थी एक्स की, जिसमें उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि भारत सरकार गैर कानूनी तरीके से इंटरनेट से कंटेंट हटवाने के आदेश दे रही है। उन्होंने कहा, अब तो अनगिनत सरकारी अफसरों को ये अधिकार मिल चुका है कि वो किसी भी पोस्ट को हटवाने का आदेश दे सकते हैं। ये कहाँ का न्याय है। और फिर सामने आया एक नया नाम, सहयोग पोर्टल, एक सरकारी वेबसाइट जहां से अलग अलग एजेंसियां कंपनियों को नोटिस भेजकर कंटेंट हटाने को कह सकती हैं। एक्स का कहना है कि हम इस पोर्टल से नहीं जुड़ेंगे क्योंकि ये कानून के खिलाफ है। साथ ही उन्होंने हाई कोर्ट से गुहार लगाई कि इस पोर्टल से न जुड़ने की वजह से उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए। अब सवाल उठा कि क्या सरकार को सच में इतना हक है कि वो जब चाहे जो चाहे इंटरनेट से हटवा दे। कानून की किताबें खोली गईं और सामने आई 2 महत्वपूर्ण धाराएं। धारा 69A, इसके तहत सरकार कंटेंट हटाने का आदेश दे सकती है, लेकिन सिर्फ 6 विशेष कारणों पर, जैसे देश की सुरक्षा, अखंडता या सार्वजनिक व्यवस्था के हित में। साथ ही इसमें काफी प्रक्रियात्मक सुरक्षा भी दी गई है, जैसे अफसर का स्तर, सुनवाई का अवसर और ऑर्डर की समीक्षा। दूसरी है धारा 79। ये उन वेबसाइट्स के लिए है जो खुद कंटेंट नहीं बनाती बल्कि यूजर कंटेंट होस्ट करती हैं, जैसे गूगल, फेसबुक और एक्स। इसमें कहा गया कि जब तक इन वेबसाइट्स को कोई गैर कानूनी कंटेंट के बारे में जानकारी न दी जाए, वो जिम्मेदार नहीं मानी जाएंगी। लेकिन अब एक्स का आरोप है कि सरकार धारा 69A को दरकिनार करके धारा 79 का दुरुपयोग कर रही है। एक्स ने बताया कि अक्टूबर 2023 में सरकार ने हर विभाग को एक टेम्पलेट थमा दिया, एक तैयार फॉर्मेट, जिससे वो एक्स जैसी कंपनियों को कंटेंट हटाने का आदेश भेज सके। और इससे भी गंभीर बात ये कि आदेश बिना किसी निगरानी और बिना सुनवाई के दिए जा रहे हैं। रेल मंत्रालय ने तो एक्स को सैकड़ों पोस्ट हटाने को कहा, जिनमें वो वीडियो और रिपोर्ट थी जो जनता के हित में थी, जैसे दिल्ली रेलवे स्टेशन की भगदड़ और कुंभ के दौरान रेलगाड़ियों की तोड़फोड़। एक्स ने कोर्ट में कहा कि अगर सरकार को कंटेंट हटवाना है तो वो कानूनी प्रक्रिया अपनाए, नहीं तो ये हमारे बिजनेस मॉडल और लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी दोनों के लिए खतरा है। अब ये केस सिर्फ याचिका नहीं रहा, बल्कि एक मिसाल बन गया है। कानून के विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ये इंटरनेट की आजादी और सरकार की सेंसरशिप की ताकत के बीच की सबसे बड़ी लड़ाई है। अपार गुप्ता इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन से कहते हैं कि हर सरकारी एजेंसी को कंटेंट हटाने की ताकत देना और फिर सहयोग पोर्टल बनाकर सेंसरशिप का जाल बुनना, ये लोकतंत्र के लिए चिंता की बात है। और सवाल अभी बाकी हैं, जिसमें पहला सवाल है कि क्या सरकार की कार्रवाई पारदर्शी है। दूसरा सवाल है कि क्या यूजर्स को अपना पक्ष रखने का मौका मिल रहा है। तीसरा सवाल है कि क्या इंटरनेट पर हमारी अभिव्यक्ति सुरक्षित है। एक्स का ये मुकदमा सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि हर भारतीय यूजर के लिए एक नई दिशा तय कर सकता है।
एक ऐसी दिशा जहां सेंसरशिप बनाम स्वतंत्रता की लड़ाई अब कोर्ट में लड़ी जा रही है। हम सभी को न्यायालय के निर्णय का इंतजार है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। यह न्यायिक निर्णय का विवरण सर्वोत्तम प्रयासों के तहत हिंदी भाषा में प्रस्तुत किया गया है ताकि कानूनी मामलों की जानकारी आम जनता तक सरल और सुलभ रूप में पहुंचाई जा सके। हालांकि इस अनुवाद या प्रस्तुति में किसी भी प्रकार की त्रुटि, गलत व्याख्या, विसंगति या चूक की संभावना हो सकती है। यह सामग्री केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए प्रदान की गई है और इसे किसी भी विधिक परामर्श या आधिकारिक दस्तावेज के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कृपया किसी भी कानूनी निर्णय या कार्यवाही से पहले किसी योग्य अधिवक्ता या विधिक विशेषज्ञ से परामर्श करें।